सबको जय मसीह की एक और बार गॉस्पेल मीडिया चैनल में आप सबको स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग प्रभु के संगति में सुरक्षित हैं। परमेश्वर अपने पंगों अपने संतानों को सुरक्षित रखते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। दूर और नज़दीक बैठकर प्रभु के वचन को सुनने वाले सबको जल्दी आने वाला प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे जय मसीह की और सलाम पेश करते हैं। बीते दिनों में प्रभु के संगति बैठकर प्रभु का स्तुति महिमा करने के लिए परमेश्वर ने अवसर दिया है। उसके दौरान परमेश्वर की आत्मा मेरे अंदर डाला हुआ कुछ बातें मैं आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। आज का मेरे विषय यही है, पाप और पाप से कैसे बचना है और पाप क्या क्या है, उसके विषय में कुछ बात आज मैं आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। उसके आधारित हम एक आयत पढ़ेंगे, नीति वचन की किताब उसका 28वां अध्याय उसका 13 और 14 आयत हम पढ़ेंगे। प्रोवर्ब्स चैप्टर 28 वर्स 13 एंड 14। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। उसका कार्य सफल नहीं होता। परंतु जो उनको मान लेता, परंतु जो उसको मान लेता और छोड़ भी देता है, और छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। उस पर दया की जाएगी। जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है, जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता है, वे धन्य है। वे धन्य है। परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है, वे विपत्ति में पड़ता है। वे विपत्ति में पड़ता है। इस जो वचन बाइबल देखा हुआ ज्ञानियों से ज्ञानी सुलेमान ने लिखा हुआ एक बुक है, नीति वचन। सुलेमान के बारे में परमेश्वर का वचन कहते हैं, दाऊद के बेटा था सुलेमान, और जब राज्य पदवी में आने से पहले प्रभु के संगति में प्रार्थना कर कर ज्ञान प्राप्त किया हुआ एक व्यक्ति, परमेश्वर ने उसको वरदान दिया था, तुम्हारे जैसा कोई ज्ञानी इस दुनिया में और पैदा नहीं होगा। और पहले था एक परमेश्वर का बड़ा आशीषित व्यक्ति था सुलेमान। हम बाइबल पढ़ते समय उसके बारे में हम देख सकते हैं, राजा भी था, ज्ञान की बातें बहुत कुछ बताए हुए एक व्यक्ति थे सुलेमान। लेकिन उसका शुरुआत तो बहुत अच्छे थे, लेकिन आमद बड़ा मुश्किल था। लेकिन सुलेमान के जो लिखा हुआ लिखित जो प्रोवर्ब्स हैं, जो नीति वचन हैं, एक व्यक्ति अनपढ़ भी हो, उस व्यक्ति इस नीति वचन पढ़कर ज्ञानी बन सकते हैं। उतना बड़ा ज्ञान इस नीति वचन के अंदर हम देख सकते हैं। चर्चेस में, कई घरों में, संडे स्कूल में वगैरह इस बारे में इस नीति वचन को सिखाया जाता है। पूरा नीति वचन एक एक अध्याय एक दिन से एक एक दिन पढ़ते हैं, तो एक महीना के पहले तारीख से लेकर 31 तारीख तक अगर एक एक दिन एक एक अध्याय पढ़ेगा तो पूरा नीति वचन का बुक हम खत्म कर सकते हैं, सीख सकते हैं, क्योंकि 31 अध्याय इसके अंदर है और बड़े ज्ञान की बातें इस बुक के अंदर लिखा है। वो सुलेमान एक बड़ा ज्ञान यहाँ प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार यहाँ बोलते हैं, एक और बार उस आयत को पढ़िएगा। जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कार्य सफल नहीं होता। जो उसका कार्य सफल नहीं होता। बाइबल के अंदर हम देख सकते हैं, अपराध और पाप ये दोनों दो है। हम बाइबल के अंदर इसके बारे में सीखते, मैं उस बातों को ज़्यादा एक्सप्लेन करना नहीं चाहते। अगले अगर प्रभु की आत्मा आने वाला समय में उसके बारे में मुझसे बात करते हैं तो मैं उसके बारे में कुछ बात एक्सप्लेन करना चाहते हैं। अपने अपराध जो व्यक्ति छुपाते हैं, अपराध यही होता है कि जो
नियम दिया है, उस नियम का, जो आज्ञा का जो नियम दिया है उसका उल्लंघन करना। और पाप, जो परमेश्वर ने जो कुछ बात आपसे कहा वो बात को तिरस्कार कर कर अपने मन की इच्छा के अनुसार काम करते उसको पाप कहते हैं। बाइबल के अंदर पाप कई बातों के बारे में बताए क्या क्या पाप है। इधर बोलते हैं अपना अपराध छुपाने वालों को शुभ नहीं होगा। मैं इस वचन के अनुसार आपको पूछना चाहता, कितने लोग अपने पाप को अपना अपराध को छुपाते हैं। सुलेमान बोलते हैं अपने जो अपराध को प्रभु के संगति में बोलना है। यदि आप उसको छुपाकर जिंदगी बिताते हैं, इसमें आपका जीवन शुभ नहीं होगा। आज नहीं कल वो प्रकट होगा। प्रभु के वचन में हम वो सीखते हैं। फिर से शायद पढ़िएगा, पहले सेंटेंस पढ़िएगा। जो अपने अपराध छिपा रखता जो है, अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं उसका होता। कार्य सफल नहीं होगा। मैं आपको बोलना, आपके जीवन में कई कार्य सफल इसलिए नहीं होते हैं, वो अपने अपराध को प्रभु के संगति बोलना नहीं चाहते हैं। कई समय प्रभु के संगति उस अपराध को आप प्रकट करना नहीं चाहते हैं। इस बात को वचन के अनुसार कहते हैं अपराध छुपाने वालों को क्या नहीं होगा, वो शुभ नहीं होगा। फिर से पढ़िएगा। जो अपने अपराध छिपा रखता है, उसका कोई कार्य सफल नहीं होगा। उसका कोई कार्य सफल नहीं होगा। परंतु जो उसको मान लेता है, जो लोग उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है, और छोड़ भी दे, केवल मानना नहीं उसको छोड़ना भी है, और मान लेता और छोड़ देते हैं, उस पर दया की जाएगी। उसके ऊपर दया की जाएगी। देखो, हमारे पाप या हमारा जो अपराध प्रभु के संगति में हम बोलना है, केवल बोलना नहीं, बोल के उसको छोड़ना है। इन दिनों में कोई प्रकार की पाप, कोई प्रकार के अपराध आपके जीवन में है तो आप उसको प्रभु के संगति बोल के छोड़ दो। यदि आप छोड़ देते हैं, परमेश्वर आपका अपराध क्षमा किया जाएगा, आपको एक नया व्यक्ति बनाया जाएगा। बाइबल के अंदर पाप, कई प्रकार की बातों को पाप कहते हैं। परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन वो पाप है। यिर्मयाह नबी की किताब 3:25 में हम देख सकते हैं, जो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते, जो बात उनका मानता नहीं है, वो पाप है। अविश्वास पाप है। यूहन्ना के सुसमाचार 16:8 और 9 आयत में जब पढ़ते हैं उसमें लिखा है अविश्वास पाप है। पहले यूहन्ना 5:10, रोमियो की पत्री 3:4, 14:23, इब्रानियों की पत्री 3:12 में सारे आयत लेकर पढ़ने के लिए नहीं चाहते हैं। आप लोग घर में इसको सर्च कर दें। देखो, अविश्वास पाप है। अविश्वस्तता, प्रभु के संगत में विश्वस्त नहीं रहते हैं। मत्ती के सुसमाचार 21:43 आज्ञा का उल्लंघन वो पाप है। पहले तीमुथियुस 6:10, जो परमेश्वर ने आपको जो बोलते हैं, यदि वो बात आप नहीं करते हैं वो पाप है। याकूब का पत्री 4:17 में लिखा है स्वार्थी स्वभाव वो पाप है। पहले कोरिन्थी 10:13 में लिखा आपके स्वार्थ स्वभाव वो पाप है। पक्ष लेना पाप है। एक व्यक्ति के पक्ष लेकर के बात करना वो पाप है। याकूब दूसरे अध्याय और 9 आयत हम देख सकते हैं, जो पक्ष लेना पाप है और बलवा करना वो पाप है। पहली शमूएल 15:23 आयत में लिखा है। और अनीति, जो धार्मिकता नहीं है, वो बात जो करते हैं वो पाप है। पहले यूहन्ना 5:17 में लिखा है। तो हम संसार में देखते कई बात हमें पाप यही लगते हैं कि केवल हम झूठ बोलना पाप है,
व्यभिचार करना पाप है, और कई लोगों से हम गलत बोलना पाप है। ऐसी ऐसी बातों में हम पाप कहलाते, ये भी पाप है। यह नहीं बोलते वो पाप नहीं है, ये भी पाप है। वो शारीरिक तौर से बाइबल के अंदर बोलते हैं कि परमेश्वर का बात यदि व्यक्ति नहीं मानते वो पापी है, अविश्वास करते वो पापी है, विश्वस्त नहीं रहते वो पापी है, और बात को नहीं मानते वो पापी है, और ज़्यादा जो लालच करते हैं वो पापी है। पहले तीमुथियुस 6:10 में लिखा है, जो बात आपको बोलते हैं वो बात नहीं करते हैं तो आप पापी है। स्वार्थ स्वभाव दिखाते हैं वो पापी है। पक्ष लेना वो पाप है, और दूसरे के साथ बलवा करना पाप है, और धार्मिकता के विरुद्ध कार्य करना वो पाप है। कई प्रकार के पाप में फंसे हुए लोग हैं इन संसार में, इसलिए हम अपने आप को परखना जरूरी है। वो व्यक्ति भाग्य और धन्य बन जाते हैं जो परमेश्वर के संग में अपने अपराध को बोलने के लिए तैयार होते हैं। हम देख सकते हैं यीशु मसीह के पास आए हुआ चेलों के विषय में हम देख सकते हैं, वो अपने पाप प्रभु के संग दिन में हम पापी है, हमें छोड़ के चले जाओ, तो प्रभु उनके ऊपर तरस खाया। कई अंधे व्यक्ति उनके पास आया, उनके पाप के कारण उस बीमारी में पड़ा। कई लोग पाप के कारण कई प्रकार के बंधन में। देखो, परमेश्वर के संगत में जो अपराध करते हैं वो पापी, और पाप के अंदर जिंदगी बिताते परमेश्वर उसको नफरत करते हैं। इधर बोलते हैं जो अपराध को छुपाना वो गलत है। प्रभु के वचन के अनुसार हम अपने आप को परखना है, कितने अपराध को मैं छुपाया है। प्रभु के संगत में लेकर के बोलो, बोलकर उस बात को छोड़ दो। आगे आपके जीवन में प्रॉब्लम नहीं आएंगे, परमेश्वर फिर से आपको प्रेम करेंगे। लेकिन कई लोग अपने अपराध को सुधारना नहीं चाहता, अपने गलती को सुधारना नहीं चाहते, पाप के अंदर जिंदगी बिताना चाहते। परमेश्वर आपसे चाहते हैं अपने पाप को, अपने अपराध को प्रभु के संगति में बोले। हम भजन संगीता 32 अध्याय है, उसका पहला और दूसरा आयत देखेंगे। उधर क्या लिखा है, क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया, जो जिसका अपराध क्षमा किया गया। देखो ध्यान से, पहले बोलते हैं जो अपराध को छुपाने वालों को शुभ नहीं होगा, उसका कोई भी बात सफल नहीं होगा। लेकिन इधर क्या लिखा है, क्या ही धन्य है जिसका अपराध क्षमा किया हो। परमेश्वर ने जो क्षमा किया व्यक्ति धन्य है। इसलिए आप धन्य नहीं होता है कि आप अपने अपराध को आज भी छुपा कर रखा है, कि आप अपने गलती को सुधारने के लिए तैयार है, या आपकी जिंदगी में कोई चेंज करने के लिए आप तैयार है। परमेश्वर आपको धन्य व्यक्ति बनाना चाहते हैं, आपको एक ब्लेस्ड व्यक्ति बनाना चाहते हैं, एक आशीषित व्यक्ति बनाना चाहते हैं। आपको इस संसार से इसलिए बुलाकर अलग किया है कि आप प्रभु का इच्छा के अनुसार चले, हर प्रकार की दुनिया की बातों को छोड़े, हर प्रकार की पाप को छोड़कर, अपराध को छोड़कर अच्छा काम करने के लिए तैयार हो जाए। परमेश्वर आपसे ये चाहते हैं। 32 भजन संगीता के अंदर फिर से क्या लिखा है, जरा पढ़िएगा। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया, वे जिसका अपराध क्षमा किया है, और जिसका पाप ढापा गया हो, जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य है, क्या ही धन्य है वे मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले, तो जिसका अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। पहली बात, आपका दिल और दिमाग को जानने वाला परमेश्वर। मैं आपको बोलना चाहिए, परमेश्वर क्यों चाहते अपने पाप आप अपने मुंह से बोले। हम इस संसार में देखेगा तो माँ बाप बच्चों का पाप को, गलती को देखते हैं, और माँ बाप जानते हुए भी बच्चे गलत करते, पाप करते हैं। यदि वो बच्चे आ करके उनको अपने गलती को अपने माँ बाप को बोलते वक्त माँ बाप उसको सजा नहीं देता, माँ बाप ये बोलते हैं आगे वो गलती ना करे, आप सही हो जाओ। परमेश्वर भी ये चाहते आपसे
परमेश्वर आप जीवन में जो गलती करते, पाप करते, प्रभु के संगति बोलने के बाद प्रभु परमेश्वर बोलते हैं बेटा आगे ये पाप ना करे। यूना के सुसमाचार के अंदर जब आते हैं हम देख सकते हैं एक व्यभिचारिणी स्त्री को कानून के अनुसार पत्रवार करते हुए लोग लेके आ रहे हैं। व्यवस्था कहते हैं कि ये पापी है, ये गलत काम की उसको खत्म करे, पत्रवार करके खत्म करना व्यवस्था है। यीशु मसीह के पास ले आया। यीशु मसीह ने उनसे कहा तुमसे जो पापी नहीं है पहले उसको पत्रवार करे। वहां हम देख सकते सभी लोग एक 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 अपने हाथ के पत्थर उधर छोड़ करके चले गया। वो पापिनी स्त्री अकेली रही है। यीशु मसीह उठकर उसको पूछा कोई भी तुझे सजा नहीं दिया? तो स्त्री बोलते हैं नहीं, कोई भी मुझे सजा नहीं दिया। यीशु मसीह कहते हैं मैं भी तुम्हें छोड़ रहा हूं, आगे ये पाप ना करे। उस स्त्री के बारे में हम देख सकते हैं यीशु मसीह का जब मृत्यु के बाद खबर में जो स्त्रियां दौड़ के जाने के बीच में वो स्त्री भी थी। क्या है? परमेश्वर से वो प्रेम किया है, आगे वो पाप नहीं किया, आगे वो गलती के अंदर नहीं गिरा, अपने पाप अपने गलती को बोलने के लिए तैयार हो गया। यीशु मसीह उनके पाप को क्षमा किया। उनके जीवन में बहुत आए ऐसे परमेश्वर ने आशीष किया। मैं आपको बोलना चाहते कई भलाई कई आशीष आपके जीवन में इसलिए प्राप्त नहीं होते, कई प्रकार की गुप्त पाप आज भी आपको दबा रहा है। यदि अपने अपराध को प्रभु के संगति में बोलते हुए आप मुड़ने के लिए तैयार हो, परमेश्वर आपको आशीष करने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन में चेंजेस ले आने वाला परमेश्वर है। जिन जिन बातों में आप गिरे हुए हैं, यदि आप अविश्वास करते वो पाप है, प्रभु पर भरोसा रखकर चलो, परमेश्वर आपका पाप को क्षमा करेंगे। यदि आप झूठ बोलने वाले, प्रभु के संग में माफी मांगो। यदि आप पक्ष करने वाले, दूसरे का पक्ष लेने वाला, वो भी पाप है प्रभु के संगति में। यदि आप स्वार्थ स्वभाव में काम करने वाला, जो कुछ होना वो मुझे ही होना, किसी को नहीं होना, ऐसे विचार रखना भी पाप है। विश्वास योग्य जिंदगी बिताने के लिए हम तैयार हो जाए। मैंने आपको कुछ रेफरेंस दिया, आप जरूर उस रेफरेंस को ध्यान से सुनकर उसको आयत को पढ़िएगा। आपके जीवन में जो कुछ गलत, जो कुछ पाप है, परमेश्वर दूर करे, फिर से आपको पवित्र करेंगे। पतरस के पत्र में लिखा है जो यीशु मसीह पवित्र वैसे हम भी पवित्र बन जाए। हमारे जिंदगी पवित्रता में आगे बढ़ाने के लिए दिन प्रतिदिन प्रभु के संग में मेहनत करे, प्रार्थना करे। प्रेरित पौलुस भी अपने प्रचार के बाद इस प्रकार का में अपने आप को कूटते, अपने आप को मारते हैं, जो वचन के अनुसार चलने के लिए मेरे शरीर को मैं तैयार करते हैं। जब भी आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, वचन के अनुसार पवित्र आत्मा हमसे बात तो करे, हमारे जीवन में कई गुप्त पापों को वचन प्रकट करते हैं, तो प्रभु के संग में बोलकर अब क्षमा मांगना, माफी मांगना जरूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करता तो हम सजा पाएंगे। हम छुपा नहीं सकते, क्योंकि हमारे हर काम को देखने वाले एक परमेश्वर है। हमारा उनके नजर हमारे ऊपर है। हम देख सकते हैं कई जगह में, कई होटल में हो, कई जो दुकान में हो, कई जगह में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, क्योंकि वहां क्या हो रहे हैं उस बातों को देखने के लिए रखा। लेकिन उससे बढ़कर हमारे अनेक बातों को देखने वाला एक परमेश्वर है। सीसी कैमरा के अंदर उस जगह में जो हो रहा है वही बात दिखाई देते हैं, लेकिन हमारे परमेश्वर का नजर वो है कि हमारे अंदर भी जो कुछ बातें चल रहे हैं वो भी देखने वाला परमेश्वर। हम उनके सामने हैं, उनके सामने सब कुछ खुला है। हम उस परमेश्वर को धन्यवाद करें। अपने जीवन को तैयार करना जरूरी है। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता, अपने अपराधों को छुपाओ नहीं, प्रभु के संग में बोलते हुए आप एक धन्य व्यक्ति बन जाए। परमेश्वर के संगति में एक धन्य भक्त है करके एक अच्छा दर्जा हमें मिल जाए और परमेश्वर के संग विश्वास योग्य जिंदगी बिताए। इधर हम देख सकते हैं पाप दिन प्रतिदिन लोगों को खत्म कर रहा है। शैतान दिन प्रतिदिन लोगों को पाप की ओर खींच के ले जा रहा है।
वचन के अनुसार अपने आप को फिर से तैयार करते हुए हमारे अपराध और पाप को क्षमा करने वाला प्रभु के संग में अपने जीवन को समर्पित करे। वो परमेश्वर विश्वास योग्य है, हमारे पाप क्षमा कर कर हमें आगे चलाने वाला है। मैं विश्वास करते वचन आपके जीवन में जरूर कार्य करे। यदि आपके बोली में, आपके व्यवहारों में कोई प्रकार के पाप आ चुका है, इस वक्त हम मिलकर प्रभु के संग में प्रार्थना करते समय प्रभु से बोले, परमेश्वर कई प्रकार की पाप मेरे जीवन में है, बोली में, व्यवहारों में, चाल चलन में जो पापी है, प्रभु के संगति में समर्पित करते हो प्रार्थना करें। आपका भविष्य परमेश्वर चेंज करेंगे, आपके जिंदगी में एक बदलाव परमेश्वर ले आएगा। उस प्रभु के हाथ में अपने जीवनों को समर्पित करते हुए आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, प्रेमी परम पिता, हम तेरे धन्यवाद करते हैं। जो लोग परमेश्वर पाप के अंदर अभी भी है, उस पाप के अंदर से परमेश्वर को बाहर ले आए। शैतान दिन प्रतिदिन उनसे पाप करवाते हैं, कई प्रकार के दबाव उसके ऊपर है। यीशु नासरी के नाम में शैतान के अनेक कब्जों को में तोड़ देते हैं। जो कुछ पाप करने का टेंडेंसी उनके शरीर में, उनके दिमाग में, यीशु नासरी के नाम में वो ताकत दूर हो जाए। पूरी तरह तेरे संग में पवित्र होकर तेरे महिमा करने वाला बन जाए। अपराध करवाने वाला, पाप करवाने वाला उस अशुद्ध स्पिरिट को यीशु के नाम में हम दूर करते हैं। जो लोग प्रभु के संगति में आंखों को बंद किया, घुटने टेका है, अपने पाप प्रभु के संगति बोल नहीं पाया, इस वक्त परमेश्वर तू उनसे बात करे, उनके जीवन में एक बदलाव दे। शैतान कोई भी नाशमान गड्ढे की ओर लेके ना जाए, पवित्र आत्मा उनको गाइड करे, तेरा इच्छा के अनुसार वो चल सके। प्रभु जी, स्वर्गीय सारे पदवियों को छोड़कर तू इस धरती में आया, हमारे सारे पाप को दूर करने के लिए, हमें पवित्र बनाकर स्वर्ग राज्य की वारिस बनाने के लिए तू हमारे लिए अपने जीवन त्याग किया है। इस वक्त प्रभु जी हम उस बात को याद करते हैं। जो लोग पाप के अंदर है, उस पाप के अंदर से बाहर आने के लिए तू उनको बल दे प्रभु। पवित्र आत्मा उनको गाइड करे, तू उनसे बात करे, उनके गलतियों को वचन के द्वारा तू प्रकट करे परमेश्वर। तो वैसे कार्य करने वाले इसलिए धन्यवाद, सारा आदर महिमा हम तुझको देते हैं। यीशु नासरी के नाम में मांगते सुनो और ग्रहण कर पिता, आमीन आमीन आमीन। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करे।